एवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग के निमित्त से हमें सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि सभी कर्मों के मूल में श्रद्धा ही काम करती है। इसीलिए हम देखते हैं कि बिना श्रद्धा के बड़े से बड़ा यज्ञ तप दान कोई भी शास्त्र विहित कर्म करके भी परमात्मा की झलक तक पा लेना नामुमकिन है। ऐसा हम सबने पढ़ा होगा। ईसा मसीह जी कहते हैं कि धनी व्यक्ति का परमात्मा को प्राप्त करना लगभग ऐसा है जैसे कि हम में से कोई सुई के छेद में से ऊंट को निकाल देना। उनके यहाँ परमात्मा शब्द नहीं होता है, वो स्वर्ग प्राप्ति तक चलते हैं। इस्लाम और मुस्लिम ये दोनों धर्म, इस्लाम और ये ईसाई धर्म। तो कहने का मतलब क्या है? क्या धन में इतनी बुराई है? प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है का जो दुरुपयोग करते हैं, वस्तुतः बात उसकी हो रही है। ऐसा बहुत कम होता है। प्रभुता पाए काय मद नाही, तुलसीदास जी कहते हैं कि धन आए, ऐश्वर्य आए, गुण आए, मान बढ़ाई मिले और फिर भी हमारे पैर जमीन पे टिके रहें, उस परम प्रभु के प्रति हमारा श्रद्धा भाव बना रहे, ये प्राय बहुत कम देखने में आता है। इसीलिए बिना शास्त्र पढ़े भी, बिना पढ़े लिखे लोग भी, बड़े सीधे सरल लोग जिनके हृदय और अंतःकरण में परमात्मा के प्रति बहुत श्रद्धा भाव है, वो हमारे अपेक्षा बहुत तेजी से, मानो लिफ्ट से जो है ऊपर जाते हैं। बहुत जल्दी जो है वो परमात्मा प्राप्ति और परमात्मा के भाव को प्राप्त करते हैं। कल हमने दान के ऊपर चर्चा की। भगवान श्री कृष्ण 3 तरह के दान बता रहे हैं, जैसा कि चर्चा हुई हमारी। श्रद्धा त्रय विभाग योग, इसमें भी गुणों के आधार पर ही विभाजन है। गुण त्रय विभाग योग के बाद से भगवान इस गुण का प्रभाव हर चीज पर बताएंगे, हर भाव पर, हर ज्ञान पर, हर क्रिया पर। त्रैगुण्य का प्रभाव है। हमारी वृत्ति त्रिगुणी है, हमारे कर्म त्रिगुणी है, त्याग ये भी त्रिगुणा बताते हैं भगवान। 3 तरह का बताया, आहार भी, हर। तो इन सब में जहां जहां भगवान 18वें अध्याय में और बहुत विस्तार से धरती का, सुख का, ज्ञान का, कर्म का, कर्ता का बहुत वर्णन करेंगे त्रिगुण के आधार पर ही। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बताते हैं कि इन सब में सात्विक ही ग्राह्य है। भगवत गीता का जो उद्देश्य है वो प्रेय नहीं, श्रेय है। प्रेय मतलब भौतिक उन्नति, सुख साधन, ऐश्वर्य, भोग, ये एक बहुत छोटा सा, इसकी उपेक्षा नहीं है हमारे शास्त्रों में, इसकी कोई आलोचना भी नहीं है। आप पूरी गीता में ऐसा एक भी श्लोक नहीं पाएंगे जहां पर धन की या लक्ष्मी की निंदा की गई हो। एक भी श्लोक नहीं है ऐसा। निंदा वस्तुतः हमारे उस भाव की है, हमारे उस दृष्टिकोण की है। तो त्रिगुण के आधार पे हमें, क्योंकि प्रेय नहीं श्रेय चाहिए, तो हमारे अंदर भी तीनों गुण हमेशा मौजूद रहते हैं। उसमें से चूंकि हम विवेकशील प्राणी हैं, मनुष्य हैं, भगवान की सर्वश्रेष्ठ कृति हैं, हम सात्विक को ही ग्रहण करें। आइए, कल हमने सात्विक दान के ऊपर चर्चा की और मैं आप सबका बड़ा आभारी हूं कि हम सभी लोग, आप सब जो है वैष्णव, आपको बारंबार दंडवत प्रणाम।
सभी लोग अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार और दान देने की जो है इच्छा सबने जाहिर की है। इस पे और चर्चा करेंगे अंत में। हम सात्विक दान की चर्चा कर चुके हैं। आइए अब 21वें श्लोक का हम वाचन करें, जिसमें भगवान राजस दान की बात बता रहे हैं। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। यत तु, यत यानी जो, और तु शब्द इसका मतलब सात्विक दान से अब अलग प्रकरण जो है भगवान अलग लक्षण बता रहे हैं। यत्तु प्रति उपकार अर्थम, प्रति उपकार यानी उसका हमें कुछ मिलेगा आगे चल के। एक गुना दान हम क्यों करें कि सहस्त्र गुना मिलेगा, पुण्य मिलेगा, उससे जो है हम सुख भोगेंगे, यहीं के नहीं भोगेंगे, स्वर्ग तक के भोगेंगे, ब्रह्मलोक तक के भोगेंगे। कोई न कोई प्रति उपकार उसके साथ जुड़ा है। प्रति उपकार अर्थम, इस उद्देश्य, फलम उद्देश्य वापना, फल जो भी प्रति उपकार हो, सामने वाले ने जिसका किया है वो हमें कुछ दे, कुछ हमारी सहायता करे या और कोई फल। और दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम, और ये दान बड़े कष्ट के साथ दिया जाता है। ये इसमें एक बड़ी जोरदार बात जो है भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, है ना। कष्ट के साथ, क्लेश पूर्वक दे तो दिया जाता है। क्यों? राजस दान है ना, राग इसका मूल है। राग है तो आसक्ति पैसे के प्रति बहुत ज्यादा है, साथ में मान बढ़ाई की भी इच्छा है। तो मान बढ़ाई के लिए, अपने अहम पोषण के लिए, कहीं बड़ी सभा में, बड़ी जगह अपने आप को प्रतिस्थापित करने के लिए, और 1 लाख की जगह आगे 1 करोड़ रुपए कमाने के उद्देश्य या कोई और बात के उद्देश्य से दिया तो जाता है, घोषणा तो कर दी जाती है इनके द्वारा, राजस लोगों के द्वारा, लेकिन उसके बाद एकांत में, अकेले में, बाद में जब विचार किया जाता है तो बड़ा क्लेश होता है मन को। ये बात तो आप कृपया जो है बुरा नहीं माने, हम सबका अनुभव होता है। हम सब रजोगुनी हैं, रजोगुण की मुख्यता है, मतलब है सात्विकता की तरफ भगवान की कृपा से बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं जो है हम 51,000 रुपए बोल भी आए तो घर आते आते कई तरह की बुद्धि जो है, ये जो पीछे का छोटा दिमाग है, कई तरह के क्लू लेके आता है, तर्क लेके आता है कि अरे 51 की कोई ऐसी ज्यादा जरूरत नहीं थी, वो तो बगल वाले शर्मा जी ने बोला, इस चक्कर में जो जो उसमें बोल दिया, चौधरी साहब ने बोला, इसने बोला, नहीं तो काम चल जाता है 31 में, 21 में चल जाता, 11 में चल जाता है। तो इसका जो मूल है वो राग है, आसक्ति है, हिसाब किताब है। लेकिन देखिए, दान वस्तुतः त्याग है। दान हम करने वाले कोई है नहीं। दान जो हमारा है नहीं, जो कि हमें मिला है, और जिसको कि हम यदि दे दें, भौतिक रूप से भी दे दें और मानसिक रूप से भी दे दें, तो फोकट में हमारा कल्याण हो जाए। तो दान त्याग है। स्वामी जी कहते हैं वस्तुतः इसके पीछे त्याग है। लेकिन राजस ध्यान ऐसा है, कहने में शर्म आती है, लेकिन ऐसी चीजें मिलती हैं देखने को। हॉस्पिटल्स, अस्पताल, है ना, कच्ची बस्ती, या जहां भी हमें लगता है वहां पे खाने पीने की चीजें देना और पहनने ओढ़ने की, किताब वगैरह, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 1 किलो केले के पीछे 5 आदमी फोटो खिंचा रहे हैं और फिर उसको जो है फेसबुक पे डाल रहे हैं, सब जगह उसको प्रचारित कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि हमारा स्तर क्या है, हमारे मन में दान को लेके क्या भाव है। और जो हम गरीबों के कल्याण के लिए चिल्ला रहे हैं, वस्तुतः ऐसी वृत्ति शायद हमारी है उस समय कि यदि गरीब मिट जाए संसार से तो हमें प्रसन्न होने की बजाय शायद दुख हो कि अब हम गरीबों के कंधे पे चढ़ के जो मान बढ़ाई ले रहे थे वो कैसे ले पाएंगे। मैंने परम श्रद्धेय सेठ जी
तो सॉरी, स्वामी जी महाराज के श्रीमुख से एक घटना सुनी। उन्होंने कहा कि एक सेठ जी ने एक महात्मा को कंबल दिया, बड़ा सुंदर कंबल था। पहले चले ही चले थे कोरियन कंबल सब, बड़ा सुंदर कंबल था। उन्होंने बहुत मना किया, उन्होंने माने नहीं, उन्होंने दे दिया। तो उन्होंने पूछा कि क्यों, हमें क्यों देते हो आप, हमें जरूरत ऐसी ज्यादा है नहीं, इसकी जरूरत नहीं, हमारा काम चल रहा है। तो उन्होंने कहा महाराज इसलिए देते हैं कि यहाँ एक देंगे तो आगे 1000 मिलेंगे। ऐसा सुन के महात्मा जी बड़े गंभीर हो गए, चुप हो गए, क्या बोला है। जब वो सेठ जी जाने लगे तो बड़े आदर पूर्वक उन्होंने कहा महाराज ये ले लो आप एक। उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हो आप, हम तो लेके आए और अभी दे रहे हो आप वापस। कि आप, मेरी निवेदन है, क्या भरोसा है जिंदगी का, आप कम से कम एक से तो मैं फ्री हूं, ये तो मुझे पता है कि ये 1000 मेरी चाम से खिंचेंगे, क्योंकि आपने तो मुझे दिए हैं। 1000 लेने हैं तो 1000 ही मेरे अकाउंट से ही जाएंगे। तो मैं जितनी मेरी सामर्थ्य है, एक की सामर्थ्य तो अभी है, ये एक तो जो है लो आप, और मेरे को कम से कम एक से तो जो है मुक्त करो। तो दान में ये फलम उद्देश्य प्रति उपकार अर्थम है। इसको इसलिए दें, स्वामी जी कहते हैं पंडित जी को इसलिए ज्यादा दे दिया कि अरे हमारी बेटी की शादी होने वाली है, उसमें भी तो ये आ जाएंगे बड़े आराम से, है? लेकिन परमात्मा किस तरह से दान देता है कि देने वाला है ही नहीं मानो। हमारे यहां भी कुछ इस तरह के महात्मा होते हैं, चाहे वो ग्रस्त हो चाहे किसी भी भेष में हो, कि गुप्त दान को श्रेष्ठ क्यों माना गया। एक ही कारण है, क्योंकि गुप्त दान में देने वाला रहता नहीं है। लेकिन गुप्त दान को भी हमारी चालाकियां इतनी जबरदस्त हैं, ये अहम इतना सूक्ष्म है, ये बुद्धि का आगे है ना, बुद्धि का तो ये करता है, बुद्धि को तो ये क्रिया देता है, गति देता है। गुप्त दान देके भी हम जो है किसी न किसी तरीके से, बहुत गंध आती है उसमें से बहुत, है ना, उसको भी हमें किसी न किसी तरीके से बताना है। सामने वाले को ये बताना है कि आप हमको कम मत समझना, हम जो है कम से कम इतना दान तो दे देते हैं गुप्ती गुप्त में, आपको पता ही नहीं है इसका। ये सब बातें राजसी दान में भगवान कहते हैं। फिर राजसी दान का फल जो है वो बहुत अल्प है, अल्प बुद्धि कहा भगवान ने इस तरह के लोगों को, है ना। एक विनोद का प्रकरण है कि एक सेठ जी थे, बड़े कंजूस थे, उनकी पत्नी बड़ी धार्मिक थी। तो कहते हैं सोमवती अमावस्या को 12 किलोमीटर दूर उनका गांव था, वहां से गंगा 12 किलोमीटर दूर थी, सॉरी, वहां से गांव से। तो सोमवती अमावस्या को तो उनका कोई दान पुण्य से, खाना खिलाने से जिंदगी में कुछ नहीं, सब जो है हाय हड़प हाय हड़प। तो उनकी पत्नी एक दिन सोमवती अमावस्या के दिन उनको जबरदस्ती ले गई कि चलो गंगा स्नान तो कर लो, है, गंगा स्नान कर लो। तो कहते हैं वो मुर्दा घाट पे पहुंचे, पैदल गए और मुर्दा घाट पे पहुंचे। मुर्दा घाट पे इसलिए पहुंचे जिससे कि वहां कोई पंडा वंडा कोई नहीं आए। अब भगवान ने जब उनका ये भाव देखा तो भगवान भी कौतुकी हैं, उन्होंने लीला रची। और जैसे ही वो पंडित जी नदी में गए अंदर, है ना, नहाने के लिए, बाहर निकले तो वहां पंडा जी खड़े सामने। नमस्कार साहब। पंडित जी, अरे तुम यहाँ कहाँ आ गए कि साहब हमारा कोई ज्यादा, हमारे तो क्या है, हम तो यहीं रहते हैं, मुर्दा घाट पे ही हमारा यही निवास है। और साल में कोई एक आध दो ही जो है, हमारा लोभ नहीं है ज्यादा, हमारे तो यजमान को एक दो आते हैं, वही साल भर का हमारा इंतजाम कर देते हैं, हम मांगते करते नहीं है, आप पधारे हैं बड़ा। उन्होंने कहा किसी गलत फहमी मत रहना, साल भर का इंतजाम है, एक दिन का जो है मैं देने वाला नहीं हूँ, आप क्या समझते हो मेरे को, है ना। बहुत लंबी कहानी है, मैं बिल्कुल शॉर्ट में ले रहा हूँ। कहने का मतलब, भगवान तो भगवान है, कैसे भी करके उनसे जो है कुछ तो छोड़ दो और कुछ कर लो, पूजा पाठ हम कुछ नहीं लेंगे, घर जाके दे देना, ये कर देना। सेठ जी ने करवा लिया, भगवान से क्या पार पड़े। लेकिन आखिर में उन्होंने कह दिया कि एक धेला, और वो भी मैं तुमको घर दूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, वो भी वायदा करवा लिया भगवान ने, दिया कुछ नहीं उनको, और एक धेले का वायदा करके और सेठ जी तुरंत जो है रवाना हो गए, घर पे रवाना हो गए। और उसको कह दिया साहब, अब वो भगवान भी पूरे कौतुकी थे, उनको पता है कि ना तो एड्रेस बताया ना कुछ है, पूछ लिया उन्होंने हालांकि गांव वाम। तो सेठ जी पहुंचे
पीछे पीछे भगवान पहुंच गए। सेठानी पूछी कि अरे वो पंडा आए, पूछ रहे कहाँ है सेठ जी। तो उन्होंने कहा बीमार है, कह दे बीमार है, बीमारी ऐसी है 2 4 5 दिन तक मेरा कोई जो है होने वाला नहीं है कुछ भी। तो सेठ जी ने, वो पंडा जी का, कोई बात नहीं, हम तो धेला लेके जाएंगे, आ गए अब कहाँ जाएंगे, अब ठीक है, खाना पीना कुछ नहीं, बैठे। तो सेठ जी ने कहा बैठे ही हैं 2 4 घंटे। सेठ जी ने कहा ऐसा कहते मर गए, जब तो जाएंगे, नाटक का थोड़ा रोने लग जा। तो सेठानी ने कहा अरे वो तो गए हमारे तो है ना, खां का धेला वेला। तो उन्होंने कहा अरे राम राम, हमारे जजमान गए। तो उन्होंने कहा हम तो पूरा जो है, अब तुम अकेली हो, कहाँ जाओगी, गांव में जो है सबको बुलाने, हम सब इंतजाम करते हैं, है ना। सबको बुलावा दिया, सब उनकी जो है और क्रियाएं सब। तो जब चलने लगे, सेठ जी इतने एक धेला के चक्कर में ऐसा सुटक खींच गए, वो लेट गए चिता पर, चिता पर लेट गए। और जब चिता जलाने की हुई तो भगवान ने कहा अरे तू क्या कर रहा है, मेरा तू नहीं पहचाना कि मैं वही पंडा हूं, नाटक मत कर ज्यादा। कहते हैं एक संत, आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़, मांग ले हूं वरदान कछु। अरे तू कुछ मांग ले, जाते जाते क्यों अपनी गति खराब करा रहा है। तो सेठ जी बोले धेला दीजिए छोड़। मेरे को तो महाराज भगवान से भी वरदान मांगा तो यही मांगा कि धेला दीजिए। ये राग और आसक्ति की इंतहा है, इंतहा है ना। तो भगवान कहते हैं ऐसा दान ये राजस दान है। अब इससे भी और नीचे, है ना, तामस दान का वर्णन भगवान कह रहे हैं। तामस दान के बारे में भगवान बता रहे हैं 22वें श्लोक में। आइए ये दान कैसा है इसके बारे में पहले वाचन करें श्लोक का। अदेश काले यदानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातम तत्तामस्मुदाहृतम। अदेश काले यानी अयोग्य देश और काल में, ये शास्त्र के बिल्कुल उल्टा चलते हैं। शास्त्र में वर्णन किया है कि इस तीर्थ में ज्यादा है, इसमें देना ही चाहिए, नहीं, इस काल में इस बार तिथि को नहीं, उल्टा। यद दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते, 3 चीज हो गई। सात्विक में देशे काले च पात्रे च, देखिए आप, सात्विक दान में देश काल और पात्र तीनों का विचार किया, शास्त्र के अनुसार विचार किया, शास्त्र की पालना की। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान, अदेश काले, देश और काल का नहीं, और अपात्रेभ्य, तीनों का विचार नहीं किया। इसके अलावा और असत्कृतम, बिना सत्कार के। अरे पंडित जी कहां से आ गए आप, हमारी वो जब वहां पे वो हमारे जब पुराने वहां पे हमारी काकी जी जब मरी तब तो आप पधारे ही नहीं, तब तो आप आए ही नहीं, अब आ गए आप मांगने। दूसरा बोलता है अरे अरे आ गए तो क्या है, मंगता ही तो है पंडित, दे दो ये बड़बड़ाएंगे इधर उधर, कुछ फेंक दो, कुछ दे दो इनको। मतलब असत्कृतम यानी बिना सत्कार के, और अवज्ञातम, अवज्ञा उसकी, अपमान है। तत्तामश उदाहतम, इस ज्ञान में चूंकि तम का नाम ही, जब हम 14वें अध्याय से इन सब क्रियाओं का, सब विधियों का मूल निकालें तो तामस जो स्वभाव है वो वस्तुतः अज्ञान का नाम है, मोह का नाम है। मोह इतना गहरा है, अंधकार इतना गहरा है कि खुद तो कुछ जाने नहीं और दूसरों की माने नहीं। शास्त्रों ने देश काल बताया, पात्र को बात, अरे कुछ नहीं है, ये सब पंडितों के चोंचले हैं। बताइए आप, जब पंडित जी को देंगे तो गधे को नहीं देंगे तो क्यों, जो है कुत्ते को नहीं देंगे तो क्यों नहीं होगा, बिल्कुल देंगे, उल्टा देंगे, सुबह नहीं शाम को देंगे, यहां नहीं वहीं देंगे, यानी सब बिल्कुल। ये तो घोर पतन का रास्ता है इनका जो दान है। वस्तुतः कलयुग में तो ये दान है, वास्तव में ये दान नहीं माना जाता। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इसमें एक शंका का समाधान करते हैं खुद ही अपने से, कि गीता में तामस कर्म का फल अधोगति बताया 14वें अध्याय में, है ना, अधोगच्छन्ति तामसा, ऐसा कहा भगवान ने 14.18 में। और रामचरित मानस में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ये न के न विधि दीजिए हैं, जेन के न विधि दीने दान करहीं कल्याण, प्रकट चारि पद धर्म के कली मनु एक प्रधान। तो
फिर दोनों में विरोधाभास हो गया। वहां तो अधोगच्छन्ति बताया और रामचरितमानस जो कि वेद सम्मति ही है, शास्त्र सम्मति है, उन्हीं का निचोड़ है, उसमें कह रहे हैं कि दान जो है कल्याण करेगा। तो बात क्या है? तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि एक तो कलयुग का धर्म है दान। धर्म मतलब प्रमुखता है, एक पद है, धर्म तो नाम जप है। और दूसरी बात वो कहते हैं कि कलयुग में और जितनी भी क्रियाएं, चूंकि हमारा अंतःकरण, वातावरण, पदार्थ का सत्व सब मलिन है, अंतःकरण भी मलिन है, क्रिया भी मलिन है, सब कुछ मलिन है, इसलिए हम यज्ञ, तप, दान या जितनी भी श्रेष्ठ क्रिया करें वो भी शुद्ध कलयुग में संभव नहीं है। हमारे भाव के कारण, क्रिया विधि के कारण, पदार्थों में दूषित होने के कारण, कैसे भी मान लें, सभी कारण है। तो दान, स्वामी जी महाराज कहते हैं दान के लिए शास्त्रों में आया है कि श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम, कैसे भी दिया जाए लेकिन दान से त्याग तो होता ही है, क्योंकि वो वस्तु छोड़ तो रहा ही है, दान करने का उसका स्वभाव तो बन ही रहा है, जो आगे जाके कल्याण कर सकता है ना। हालांकि कई बार ये राशि में ज्यादा होता है, तमस और राजस का ये मिक्सचर ऐसा है कि इससे कई तरह के व्यक्तित्व निकलते हैं, है ना। हम इसको एकदम से ऐसा ही नहीं माने कि इसका ट्रैक ऐसा ही चलेगा। एक मूल मूल चर्चा की है भगवान ने। 4 लाख योनि बताई है मनुष्यों की, 4 लाख मनुष्य योनि के 4 लाख प्रकार बताए, है ना, कैटेगरी। जैसे हम खांचे निकाले ना, इस खांचे में अब कई सारी हम निकाल देंगे आगे। तो मनुष्य योनि के 4 लाख प्रकार बताए। ये प्रकार गुणों को लेके ही हैं। सत, रज और तम का जो मिक्सचर है आपस में, इसको लेकर ही ये योनियां हैं। तो कई बार दान का नाटक किया जाता है ना, अवज्ञा भी की जाती है, देने के बाद कष्ट भी होता है। तो ये राजस और तामस के दोनों के गुण हैं। एक मैं कहानी और आपको निवेदन करूं, वो भी विनोद की है होने को, तो कि ऐसे ही एक पंडित जी जो है, पंडित जी कहते हैं या सेठ जी कहते हैं चलिए, तो उनका भी दान करने का स्वभाव नहीं था। उनकी पत्नी भी बड़ी धार्मिक थी, वही सोमवती अमावस्या मान लें आप। तो पंडित ने कहा स्नान हो गए, सब काम हो गया, अब देखिए ब्राह्मण भोजन करा दो आप मेरे कहने से, क्योंकि ब्राह्मण भोजन के बिना ये सोमवती अमावस्या और स्नान का ये सबका फल नहीं मिलेगा। तो जब बहुत जिद की, तो मैं जिंदगी में तुमसे पहली बार मांग रही हूं, कोई एक ब्राह्मण जमा दो। तो सेठ जी महाराज ने कहा ठीक है, यहाँ वाले पंडों को किसी को नहीं जमाऊंगा। मैं गांव, पास में गांव था, वहां गए और कई घरों में देखा, एक घर में जो है 6 बच्चे थे, 6, पंडितानी थी, गरीब थी, 6 बच्चे थे। उसमें सबसे छोटा जो था, सबसे छोटा बेचारा, सबसे छोटी उम्र का, उसको सेलेक्ट कर लिया सेठ जी ने कि इसको भेज देना। ठीक है, छऊ नाम था उसका, छऊ, छऊ को भेज देना। अब पंडितानी जी ने खाना बनाया, काफी काफी बनाया, किसी को और को देंगे, है ना, और जगह कुछ करेंगे। तो हुआ क्या कि 6 की 6 आ गए वो। अब 6 की 6 आ गए तो सेठ जी की त्योरियां चढ़ गई, लेकिन करें क्या। पत्तल लगाई, खिलाया, जैसा भी खिलाया जो है। तो अब भगाए तो कैसे, खिलाने पिलाने के बाद सेठ जी परोस रहे थे, तो उनको बड़ा गुस्सा आया। तो जब खाना खा चुके तो उन्होंने कहा, छऊ को बुलाया और छऊ आ गए, तुमको लज्जा नहीं आई। तो लज्जा उनकी बहन का नाम था। तो उसमें से एक बोला बच्चा, अरे महाराज बड़ी आपने कृपा करी, जो है हमारी बहन का नाम याद कर लिया, लाओ परोसा दे दो लज्जा का। तो पंडित जी ऐसे जो है ज्यादा शान पथ में उनके बड़ी दिक्कत हुई। तो ये 3 तरह के दान बताने के बाद अब यहाँ पे इस अध्याय का एक बहुत ही गहनतम मोड़ है, एक अलग वृत्तांत जो है भगवान श्री कृष्ण वर्णन कर रहे हैं कि वस्तुतः किसी भी क्रिया में जो हम करते हैं उसके पीछे मूल में क्या है। भाव, विधि और क्रिया, ये 3 चीजें जिससे कि कोई भी कर्म परमात्म प्राप्ति का हेतु बनता है ना। श्रद्धा भी इसी में ही है, भाव में। तो इसका मूल क्या है, ये कैसे परमात्मा से जुड़ते हैं, कैसे इनकी सृष्टि हुई, इस गहनतम बात को अब भगवान जो है बता रहे हैं। बहुत ध्यान से और मनन करने लायक जो है ये प्रकरण है। आइए, बड़ा अच्छा प्रकरण है, अब हम इस पर चलते हैं।
है ना, 23वें श्लोक से 28वें श्लोक तक। और अब इसकी पूर्णता भी है इस पूरे श्रद्धा त्रय विभाग योग की। वाचन करें पहले। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्माणस्त्रिविधा स्मृता ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। ओम तत् सत इति, ये कह रहे हैं भगवान, है ना। निर्देशो, उस परम तत्व का इन 3 से निर्देश किया गया, यानी संकेत किया गया है? भगवान कह रहे हैं, देखिए मूल बात कर रहे हैं कि श्रद्धा जिस तत्व के प्रति होती है उस तत्व का अब स्वरूप बता रहे हैं, श्रद्धा को पुष्ट करने के लिए। यज्ञदान तब भी करें तो भाव और विधि और क्रिया की आवश्यकता होगी ना, उसको कैसे हम सांगोपांग करें, उसके मूल में क्या रहस्य है, ये भगवान श्री कृष्ण अब बता रहे हैं। लिंक करें, हालांकि थोड़ा मुश्किल है। ओम तत्सत इति, 3 शब्द बताए भगवान, इनको एक्सप्लेन करेंगे आगे। ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मानस, देखिए ऊपर के पद में ब्रह्मान पद है जिसका मतलब है परमात्मा, ब्रह्म, ब्रह्मान, और नीचे ब्राह्मण है ना, फर्क समझेंगे हम कि 3 ब्रह्मान यानी उस परम पिता परमात्मा का 3 प्रकार के नामों से संकेत किया गया है, निर्देश किया गया है। और क्या कह रहे हैं? ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। पुरा, पुरा मतलब मान लें जहां काल है ही नहीं। जैसे हमारा जन्म कब हुआ, सदा से हैं हम, तो पुरा शब्द गीता में जहां भी आए मान लें सृष्टि के आदि में, आदि काल में। तो भगवान कह रहे हैं कि 3 चीजें ये भी रची गई। रचने वाले भगवान, रच के भी वो करता हो कि भी वो करता है, ये बात तो हम खूब कह चुके हैं। किस किस की? ब्राह्मणास्तेना, उन ब्राह्मणों को भी, वेदाश्चा, वेदों को भी, और यज्ञाश्चा, यज्ञों को भी। भाव, विधि और क्रिया, है ना, ये 3 की बात कर रहे हैं, और 3 ही चीज भगवान ने रची हैं, ब्राह्मणा वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा, सृष्टि के आदि काल में। आइए एक एक को हम समझते हैं। ओम, देखिए ओम की चर्चा तो भगवत गीता में खूब हुई है, प्रणव सर्ववेदेषु, है एकाक्षर। और गीता बहुत स्पष्ट रूप से कहती है कि उस परम ब्रह्म परमात्मा का ये ओम महानतम प्रतीक है, ये अजन्मा है, अविनाशी है। और इस सृष्टि को कहते हैं, देखिए ओम जो ध्वनि है ना, ये ध्वनि शब्द नहीं है। ओम, ओम को शब्द नहीं माना है हमारे यहाँ, है ना, अनहत नाद है ये। जैसे कि सृष्टि में जो गूंज रहा है, जिससे सृष्टि है, वो ओम ही है। वो एक आदि ध्वनि जो है ना, वो नाद, वो अनाहत, अनाहत मतलब एक तो ध्वनि होती है हत, जैसे कि हमने कोई चीज दो चीज टकराई आपस में, ये हत है। लेकिन जहां भी हमें परम अवस्था की बात आएगी, परम प्रभु की बात है, कबीर जी इसको बहुत यूज करते हैं, इस शब्द को, बहुत प्यारा शब्द है ये। कबीर जी के 2 शब्द बहुत प्यारे हैं, सुरति यूज करते हैं वो, एक तो सुरति का प्रयोग करते हैं, जिसको कि गीता स्मृति कहती है, जहां गीता पूर्ण हो जाती है। जैसे अर्जुन कहते हैं स्मृति, बस भगवान का बोलना बंद उसके बाद। तो सुरति बहुत यूज करते हैं कबीर जी, प्रयोग करते हैं। और एक ये अनहद, अनहदनाद, अनहदनाद, ये हमारा स्वरूप है, ये उठाना नहीं है। उठाते तो हम इसलिए हैं ओम को कि अभ्यास वाली बात है, नहीं तो ये स्वर तो है ही, हमारा स्वरूप ही है, ये किसी उससे पैदा नहीं हुआ, ये तो सहज स्वतः है। संपूर्ण अस्तित्व में यही एक नाद, ये ओम ही गूंज रहा है। इस प्रणव से ही त्रिपदा गायत्री, इसी से ही वेदत्रयी, सब कुछ इस ओम से है। महानतम प्रतीक जो है सभी धर्म ग्रंथों में, सभी संप्रदायों में, देश विदेश, संपूर्ण विश्व में ये ओम का जितना वर्चस्व है ना, उसका कोई सानी नहीं। तो भगवान कहते हैं 3 तरह के मेरे निर्देश हैं, संकेत हैं। एक तो ओम, दूसरा भगवान कहते हैं तत्, तत्
देखिए, तत् को वेदों में अद भी कहा, अद, अध, अद और आगे दो विसर्ग, अद। क्या मतलब? अदय शब्द समझ में नहीं आता है। इसको समझने के लिए हम 13वें अध्याय में चलें थोड़ा सा, है ना, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, जहां भगवान अपना वर्णन करते हैं बहुत स्पष्ट रूप से। वहां भगवान पहला जो शब्द बोलते हैं, इदम शरीरम कौन्ते, यहीं से इसको समझने की कोशिश करें हम। देखिए, अब ब्रह्म के बारे में बात हो रही है, भगवान श्री कृष्ण ही बोल सकते हैं, नहीं तो वास्तव में आप बुरा मत मानना, उस ब्रह्म के बारे में कितनी भी चर्चा हो जाए, उस ब्रह्म का स्वरूप प्रकट नहीं हो, वो तो खुद जानने की चीज है। जैसे हम खीर के बारे में शास्त्र लिख दें, खूब बड़े बड़े हम पढ़ भी लें, खीर खाएं ना तो एक बहुत बड़ा गैप रहेगा। पीएचडी कर लें खीर पे, हमारी किताबें पूरे विश्व में पढ़ी जाए, ऐसे ही कुछ ये सिस्टम है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इदम। इदम का मतलब हम जिसको जानते हैं, अरे ये चीज, ये आकाश, ये पृथ्वी, ये वस्तु, इदम यानी जो हमारे जानने में आ जाए, जो सीमित है, जो सीमित है उसकी बात हो रही है। लेकिन तत्व जो है वो सीमित नहीं है, वो असीम है। इदम कहोगे कैसे? तत्व को इदम नहीं कहा जा सकता, कहने वाला कहां रहेगा? देखिए ध्यान दीजिए, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, पूर्ण में से पूर्ण निकाला तो पूर्ण बचा। ये हमने पूर्ण ओम पूर्णमिदम पूर्णमिदः पूर्णात पूर्णमुदच्यते, ये हम, है ना, बोलते हैं सभी। अब इसमें एक बड़ी रहस्य की बात है, इसको हम बिल्कुल बेसिक स्तर पे समझें। आप बिल्कुल देख के और सोच के जवाब देना, बुद्धि के स्तर पे ही। पूर्ण में से पूर्ण निकल सकता है क्या? भाई पूर्ण है जो सब जगह व्याप्त है, जो जो सर्वाधिष्ठान है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम है, जो निरुपाधि है। ये वेदांत के शब्द हैं, अब करें क्या, है ना। पूर्ण में से पूर्ण निकल सकता है क्या, पहले तो इस पे ही चर्चा करें। पूर्ण में से पूर्ण निकालोगे तो रखोगे कहां? कोई ऐसी जगह है जहां पूर्ण रखा हुआ है? क्योंकि पूर्ण में ही है ना वो जगह, तो पूर्ण में से पूर्ण निकाल के रखेंगे कहां? इसलिए इस ब्रह्म को, जो कि व्यापक है, ब्रह्म का मतलब ये व्यापक असीम, तो इसका अंश है ना। एक बार महावीर बंसल साहब ने बड़ी अच्छी चीज जो है चर्चा में आई थी उनके साथ, हम जो अंश है ना भगवान के, ये इतना आसान नहीं है इसको समझना। इतने सारे आचार्य चरण हुए हैं, सबने अपने अपने मत दिए, सभी सही हैं, गलत और नहीं है कोई, है ना। तो हम जो भगवान के अंश हैं, समझते हम ऐसे हैं जैसे समुद्र और एक बूंद, नहीं। असीम का जो अंश है वो असीम ही होगा। समझने के लिए सागर की बूंद मान ले, लेकिन इस बूंद में भी संपूर्ण सागर है। वो पूर्ण का अंश पूर्ण ही है, क्योंकि यदि बूंद होती, ससीम होता, तो ससीम के तुम करोड़ों अंश बना दो, अरबों अंश बना दो, जोड़ो उनको, लेकिन असीम हो नहीं सकता। इस बात को थोड़ा गहनता से आप विचार करें, बारंबार विचार करें, तो इसको हृदयंगम थोड़ी सी हो सकती है। तो तत् का मतलब है संपूर्ण विश्व की जो उत्पत्ति, स्थिति और लय है, जो कि इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, जो इंद्रिय गम्य नहीं है, वो तत्व है। इदम से जो परे है, जो हमारी इंद्रिय प्रणाली से, यहां तक कि मन, बुद्धि और अहम की पकड़ में भी जो तत्व नहीं है, उसको अदह कहा। तत्, तत् का मतलब वह है, और इसका हिंदी अर्थ करें बिल्कुल तो वह है, यह नहीं वह है। यह तो इस पे तो इशारा हो रहा है ना। इदम नहीं, अदह, अदह। तो जो अव्यक्त है, जो सबके पीछे है, वो तत्, ओम और तत्, और कहा सत भगवान ने। वही एक विश्व व्यापक परमात्मा, वो ही जो तत्व है, उसी की सत्ता है। परमात्मा की सत्ता अटल है, हर जगह है, सर्वव्यापक है। यही सत शब्द जो है, जब लगता है तो परमात्मा का वाचक हो जाता है। सत्संग, सत्संग का बहुत सिंपल सा, सरल सा मतलब है सत का संग। यदि किसी कथा कीर्तन में, किसी शास्त्र में परमात्मा की चर्चा नहीं है, तो वो कुछ और तो हो सकता है, घोषणा भले ही हो जाए उसकी कुछ भी,
और हम मान लें हम बहुत बड़ी क्रिया कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और दुनिया भर के चेक कर रहे हैं, लेकिन श्री हरि का यजन नहीं, उसमें श्री हरि का नाम नहीं, उस परम ब्रह्म परमात्मा का यदि नाम नहीं, उसका गुण लीला कीर्तन नहीं, वो सत्संग नहीं हो सकता, वो सद्भाव नहीं हो सकता, है ना। तो भगवान कह रहे हैं ओम तत्सत। इससे इन इन तीनों निर्देशों से या किसी एक से भी, है ना, गृहस्थ हो चाहे सन्यासी हो, वो जो कर्म करता है इन तीन निर्देशों को ध्यान में रख के जप कर, होम कर, कोई भी क्रिया कर, तो उससे परमात्म रूपी अभिष्ट फल की प्राप्ति हो जाती है। देखिए ये ओम जो है ना, ऐसा कहा गया कि सनातन धर्म सबसे पहले सब जगह था। इसको इसलिए नहीं, इसके प्रमाण है पूरे। ये आमीन क्या है, ये ओम का अपभ्रंश, ओम का जो तत्व है, ये ओम ऐसा है, मैंने कहा ना, इस्लाम हो, ईसाई हो, यहूदी हो, सब जो है इस ओम को मानते हैं, सब मानते हैं, किसी को एलर्जी नहीं है इससे। ये आमीन भी ओम से ही निकला है। ये इसका वैसे कोई अर्थ नहीं है, अर्थ निकालें, अर्थ से अतीत है, यानी उस परम ब्रह्म परमात्मा का है ये। सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, है एक ओंकार सतनाम, नानक जी ने तो कह ही दिया। कोई भी हो, इस ओम को सब मानते हैं और ये भगवान नाम है। और शास्त्रों में वर्णन आया है, हम कोई भी क्रिया करें, भगवान नाम अवश्य हो, कुछ भी करें हम। देखिए भगवान नाम कीर्तन, संकीर्तन, जप, ये अपने आप में संपूर्ण है। इस बात को हम बिल्कुल हृदय में बैठा लें, दिमाग, कोई इसमें दिमाग नहीं लगाए। देश काल परिस्थिति को लेके जितने भी दोष हैं हम जानते हैं तो, और नहीं जानते हैं तो, उन सबका ये हरण कर लेते हैं। मंत्र मंत्रतस तंत्रतस छिद्रम देश कालारह वस्तुता सर्वं करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम तवा। नाम संकीर्तनम तवा, कल चर्चा हुई थी श्रीमद् भागवतम। ये नाम संकीर्तन पुराण ही तो है। नाम संकीर्तन से ही शुरू करते हैं सुखदेव जी महाराज, नाम संकीर्तन पर ही खत्म कर देते हैं। सुखदेव जी महाराज कीर्तन भक्ति के ही आचार्य हैं। नवदा भक्ति में जो हमने आचार्यों की चर्चा की, सुखदेव जी महाराज कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं। और संतों ने, महात्माओं ने, सभी ने यही आज्ञा दी है। हम कलयुग के जीव, हम क्या शास्त्र पढ़ेंगे और क्या शास्त्र समझेंगे, क्या हम व्याख्या करेंगे। सही पूछा जाए जब तो तोते की तरह रट रट के बोलना है, लेकिन करें भी क्या। और तो हम और कुछ करें चाहे नहीं करें, हम एक काम कर लें, है वो कृपालु है ना, वो हमारे किसी गुण को लेके थोड़ी रीझेंगे, वो हमारे भाव को लेके रीझेंगे। क्या कर लें कि हम जो है कोई भी क्रिया करें, हम सत्संग भी कर रहे हैं तो हम सबसे पहले नाम संकीर्तन करते हैं, और अंत करेंगे, सत्संग पूर्ण करेंगे, अंत नहीं पूर्ण कर दें तो भी नाम संकीर्तन करें। अब बीच में जो भी गुलगपाड़ा किया ना, वो ऐसे भोले भंडारी हैं, वो गणित कमजोर है, उनकी मैथमेटिक्स में 0/0 है। मृदुला जी और बैठी हैं यहाँ पे, हमारी एचओडी रही है वहां पे, है ना, यूनिवर्सिटी में मैथ की। लेकिन भगवान को मैथ नहीं आती, वो शुरू का और अंत का देखते हैं सिस्टम, और हमारे इस पूरे गुलगपाड़े को वो लिख देते हैं कि बहुत बढ़िया काम है, अकाउंट में लिख लेते हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज यही तो कहते थे कि रात को सोते समय भगवान नाम लेते ही सोया जाए, और सबसे पहला जो भाव आए, अहम में आता तो यह कि मैं जीवित हूं, सबसे पहले ही आता है, लेकिन परमात्मा का भी भाव आने लग जाएगा। और मुंह से जो निकले हरे कृष्णा हरे राम राम राम, जो भी हो, बगल में दुश्मन भी लेटा हो, लेटी हो, उससे भी बोलो सबसे पहले। तो ऐसे भोले भंडारी है भगवान कि ये 6, 7, 8 जितने भी घंटे की नींद है, ये जो है हमारा, ये हमारा सत काम हो जाएगा, ये साधना हो जाएगी, ये समाधि हो जाएगी हमारी, है ना। तो बिना कथा कीर्तन के समस्त दूसरे साधन अपूर्ण हैं, लेकिन कथा कीर्तन सत्संग अपूर्ण नहीं है, भगवान नाम मौजूद है वहां। इसलिए देखिए कभी भी सत्संग हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाना चाहिए, ये हमारा मूल काम होना चाहिए। उसकी रॉयल्टी हमारे हृदय में श्रद्धा पैदा करेगी।
और हम भगवान का काम कर रहे हैं ना, तो जिसका जो भगवान का काम करता है ना, भगवान फिर उसका काम करते हैं। हमारी हिम्मत है क्या परमात्म प्राप्ति के लिए यज्ञ तप दान करना, लेकिन भगवान का यदि काम करेंगे तो भगवान जो है स्वतः जो है प्रसन्न हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में ये लिखा भी हुआ है, आप पढ़ें यदि श्रीमद् भागवतम को गीता प्रेस में, तो यदि कोई कथा कहता है तो उसके लिए लिखा गया वो क्या क्या करे। वो जिद करे, नाते रिश्तेदारों को सम्मन भेजे, संदेश भेजे, गांव में ढिंडोरी पिटाए, भीड़ लाए वैष्णवों की, है, और वैष्णवों की भीड़ नहीं हो सत्संग में, श्रद्धालु साधक नहीं हो। इसलिए तो मैं कहता हूं आप सबकी बहुत बहुत कृपा है। कल लोग कह रहे थे गुरु दक्षिणा, हाँ बिल्कुल दी जाएगी गुरु दक्षिणा, ली नहीं जाएगी, दी जाएगी, क्योंकि गुरु आप हैं, गुरु आप हैं जो इतने श्रद्धा भाव से सुन रहे हैं, तो आप जो है आदेश करें क्या गुरु दक्षिणा दी जाए, बिल्कुल दी जाएगी। कहा गया है भागवतम में, बड़ा प्यारा श्लोक है ये, ओम तत्सत के प्रति हमारे दिल में श्रद्धा और भाव जगना चाहिए। क्या, श्रीमन भागवत पीयूष पाना ये रस लंपटा धावतो धावंतो अपि ययाययु सर्वे प्रथमम ये च वैष्णवा। कैसा प्यारा, रस लंपट कहा। इस लंपट शब्द को हमने विकृत कर दिया, लेकिन जब भगवान से प्रेम होता है, ये कहते हैं वैष्णव कौन। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि वैष्णव वो जो कथा कीर्तन सत्संग की बात सुन के दौड़े, धावन तो अपि ययु रस लंपटा, जैसे भौरा जो है दौड़ता है रस के लिए, जैसे कामी पुरुष स्त्री के पीछे दौड़ता है, ऐसे वैष्णव जो है रस लंपट है। तो ओम तत्सत, अब भगवान कह रहे हैं इसी से ही, ओम तत् से ही मैंने ब्राह्मण पैदा किए। ओहो, रचना की ब्राह्मणों की। क्या, ब्राह्मण ब्रह्म जानात इति ब्राह्मणा, हमारी चर्चा हो गई है इस शब्द पे बहुत। जो ज्ञानी ब्रह्म स्वरूप हो गया, ब्रह्म को उपलब्ध हो गया, वो ब्राह्मण। देखिए, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, 4 वर्णों को लेके हमारे यहाँ बड़ी आजकल इतनी वैज्ञानिक पद्धति है, इसकी आलोचना होती है। महामूर्ख हैं हम, बिल्कुल मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं। परम श्रद्धेय प्रभुपाद जी महाराज से विदेशों में ये प्रश्न किया गया कि तुम्हारे यहाँ इतनी ऊंच नीच, शूद्र बना दिया, ये बना दिया, इतना भेदभाव, और ब्राह्मण को इतना तुमने मस्तिष्क मान रखा है। वेदों में श्लोक है ब्राह्मण मस्तिष्क है, शूद्र पैर है, ये क्या है, मजाक है, और ये वैश्य जो है जांग और पेट है, ये क्या है। तो वास्तव में हमारा चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से जो है, ये इतना वैज्ञानिक है। हर व्यक्ति किसी भी योनि, किसी भी आश्रम, किसी भी वर्ण में हो, वो ब्राह्मणत्व को उपलब्ध हो जाए, यही हमारे वर्ण सिस्टम का मतलब है। ब्राह्मणत्व का मतलब उस ब्रह्म को जानना, और हमारे समाज में जितने ब्राह्मण होंगे उतना ही समाज पल्लवित पुष्पित होगा, है। समाज में जो है विपदाएं और आपदाएं उतनी ही कम होंगी। लेकिन ये ब्राह्मण बनने के लिए ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित होना पड़ता है। एक बहुत जानी पहचानी कथा कह ले, 1 मिनट में ही मैं लूंगा। विश्वामित्र जी क्षत्रिय से जो है, क्षत्रिय वर्ण में थे, लेकिन ब्राह्मण बनने के लिए उन्होंने बहुत तप किए, और वशिष्ठ जी उनको ब्रह्मज्ञानी थे उस समय। तो वशिष्ठ जी से सर्टिफिकेट लाना जरूरी था, तब जाके बाकी लोग कहेंगे वशिष्ठ जी मान लेंगे तुमको ब्रह्मज्ञानी, तो हम भी मान लेंगे सब। बहुत तप किया विश्वामित्र जी ने, मैं ज्यादा लंबे में नहीं जाऊंगा, विश्वामित्र जी का तप अपार है। तो कहते हैं विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी से बहुत जिद करते, बहुत जिद करते, लेकिन सालों हो गए, वशिष्ठ जी ने उनको ब्रह्मज्ञानी नहीं माना। एक दिन विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी सब उनसे बात कर रहे थे अपने आश्रम पे, सत्संग चल रहा था, तो एक शिष्य ने पूछा, विश्वामित्र चुप कैसे सुन रहे थे, कि मैं बदला लेता हूं, उनको इनका कुछ करता हूं। उन्होंने हत्या भी की उनके पुत्रों की, बात की बात है। तो कि आप महाराज इतने तप करते हैं विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी को का गुरुदेव, आप उनको ब्रह्मज्ञानी क्यों नहीं मान लेते। इतना तप किया उन्होंने, जो कुछ आपने सब शास्त्रों ने बताया वो सब तो उपलब्धि कर ली उन्होंने, फिर भी आप उनको ब्रह्मज्ञानी की उपाधि क्यों नहीं दे रहे हैं, आप क्यों नहीं मानते हैं। तो वशिष्ठ जी बोले कि तप में कोई कमी नहीं है, सब कुछ कर लिया, लेकिन तप करने वाला अभी मौजूद है। आहा,
जब तक मैं है तब तक ये ब्रह्मत्व, ये ब्राह्मणत्व, ये ब्रह्म को उपलब्ध नहीं हो पाएगा। विश्वामित्र जी को मानो तत्व ज्ञान हो गया इतना सा सुनते ही। तो यही बात है ना। तो ब्राह्मण वो जो ब्रह्मचर्या रखे, ब्रह्म में उपलब्ध हो। अब देखिए तीन चीजें बताई भगवान ने, है ना। पहले ओम तत्सत बताया। इन तीन शब्दों में तो मानो समस्त हमारे भारत का, भारतीय दर्शन का ये आत्मा है। तीनों शब्द, समस्त वेदांत, सब दर्शन जो है यही छुपा हुआ है इन्हीं में ही, तीनों में ही। और तीन की रचना बता रहे हैं भगवान। पहला बता दिया ब्राह्मण, फिर बता दिए वेद, है ना। वेद का मतलब निगम भी कहते हैं, श्रुति भी कहते हैं, अपौरुषेय है ये। और पौरुषेय का मतलब यही है कि ब्रह्म ही है, बस इसमें तत्व ही है, रचना करने वाला नहीं, रचना करने वाले का कोई भाव नहीं, कोई मिलावट नहीं, किसी की छाप नहीं है। वेद व्यास जी महाराज जैसे, जो कि गीता भी लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं? श्री भगवान उवाच, श्री अर्जुन उवाच, यानी मेरा कुछ नहीं है, जैसा है। वेद का मतलब है जानना, अनुभव होना। उस ब्रह्म ज्ञानी को जो अनुभव हुआ, ब्रह्म ज्ञानी जब बोलता है तो मानो वेद ही बोलता है? वैसे शास्त्र में और ब्रह्मज्ञानी में देखिए, इस चीज को थोड़ा समझने की जरूरत है। हालांकि आज बड़ी मुश्किल है, ब्रह्मज्ञानी की पहचान हम नहीं कर पाते हैं, मिलते भी कम है, इसलिए शास्त्रों की महत्ता है। नहीं तो ब्रह्मज्ञानी यदि उपलब्ध हो जाए तो शास्त्रों की भी जरूरत नहीं, क्योंकि शास्त्र तो सिर्फ संकेत करते हैं। शास्त्र तो दिया सलाई है, रगड़ लगानी पड़ेगी उसमें से निकालना पड़ेगा। लेकिन ब्रह्मज्ञानी तो जलता हुआ दीपक है मानो, बस पास बैठे नहीं कि ज्ञान को हम उपलब्ध होए नहीं। दीपक के पास बैठ जाएं, आग के पास बैठ जाएं तो गर्मी स्वतः मिलेगी, तत्व स्वतः प्रकट हो जाएगा है? तो ये जो वेद है ये विधि बताते हैं। वेद का मतलब जानना, है ना। उसको ज्ञान स्वरूप होके ही जाना जा सकता है। ये वेद दीपक हैं हमारे, ब्रह्मज्ञानी जैसे दीपक है, तो वेद शास्त्र रूपी दीपक हैं। मीराबाई का कथन हमने सबने पढ़ा है ना। मीराबाई जी वृंदावन में निकली यमुना से, ऐसा कहते हैं, यहाँ कूदी और वहां निकली। तो यमुना से निकलते ही उन्होंने यही पूछा वृंदावन में, कोई दीपक है यहाँ? कोई दीपक है यहाँ? अब देखो क्या पूछ रही है, कोई दीपक है क्या यहाँ? तो एक संत ने कहा, अरे भाई, यहाँ तो एक से एक बढ़ के दीपक हैं। यहाँ कोई दीपकों की कमी है क्या? वो भी किस संकेत से पूछ रही है, वो समझ गए, उन्होंने भी जवाब उसी संकेत में दिया। फिर उन्होंने कहा, आसपास कोई दीपक हो तो बताएं। तो जीव गोस्वामी जी का पता बताया, उनसे मिलने गई, आपने देखा है ना। तो वेद शास्त्रों की बहुत महिमा है। पहले हमें शास्त्र स्वाध्याय ही करना चाहिए। बिना शास्त्रों की परिपालन के, बिना स्वाध्याय के, बिना मनन के हम जो है पहचान भी नहीं पाएंगे, हमारी पहचान भी नहीं बनेगी। और भगवान कहते हैं कि यज्ञ यानी विधि बता दी, ब्राह्मण से भाव आ गया, उससे वो तत्व आ गया, फिर विधि बता दी, और अब क्रिया बता रहे हैं, भाव विधि और क्रिया की। यज्ञ, यज्ञ भी देखिए, ये पूरी सृष्टि, खूब चर्चा हुई है हमारी इस पे, लेकिन ये चीज ही ऐसी है, गीता का मानो आत्मा है ये यज्ञ। गीता यज्ञ करना सिखाती है। गीता जितना जोर कर्तव्य पालन पे देती है, पूरी गीता शुरू से लेकर अंत तक, गीता सुन के भी अर्जुन कर्तव्य पालन में ही रत होते हैं। कहीं भी एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो हमें कह दे कि आप जो है छोड़ छाड़ के संसार को और कहीं भाग जाओ जंगल में या ये करना। जो भी कर्म हमारे लिए नियत है उसको करने पे गीता का बहुत जोर है। गीता तो कहती है ये पूरी सृष्टि यज्ञ में ही है, आकाश पाताल पृथ्वी सब यज्ञ का ही संगीत बज रहा है। हमको भी यज्ञ करने का ही मौका मिल रहा है। दान तो एक बहुत छोटी सी चीज है, उसमें हम अपनी आहुति दें, बस भगवत प्रीत्यर्थ करें, उस काम को अपने लिए नहीं करें, तो इसी यज्ञ से हम परम सिद्धि को प्राप्त हो जाएंगे। और इसकी रचना भी भगवान ने ही की है। बहुत स्पष्ट घोषणा है भगवान की। कर्म की रचना, कर्म परंपरा भगवान ने चलाई। हमने देखा, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते, भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगतम। भगवान ने 8वें अध्याय में कहा ना,
भूत भावोद्भव करो। ये कर्म परंपरा ये मेरी ही चलाई हुई है। यदि भगवान नहीं चलाएं इस परंपरा को, क्या हम कर्म कर सकते हैं? सांस भी ले सकते हैं, एक क्षण भी इधर से उधर देख सकते हैं, हिल सकते हैं, फिर भी हमें कर्म का फल चाहिए। भगवान स्पष्ट घोषणा करते हैं 3रे अध्याय में, सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा प्रोवाचा, पूरा वर्ड यहां पे भी आ गया, प्रजापति। क्या कहा? मैंने इस सृष्टि को यज्ञ में बनाया है, तू अपना कर्तव्य पालन कर, अधिकार तेरे पास खिंचा हुआ आएगा। जो भी तेरा कर्म हो बस भगवत प्रीत्यर्थ हो। ये भगवान जो है यहाँ पे बहुत अच्छे से हमें बता रहे हैं, है ना। सृष्टि के आदि काल में मेरे द्वारा ब्राह्मण, वेद और यज्ञ आदि रचे गए, ये भगवान कह रहे हैं। अब देखिए, मैं एक छोटा सा प्रकरण अलग से आपके सामने लेना चाह रहा हूं, क्योंकि ओम तत्सत की आज चर्चा हुई है। एक बहुत विलक्षण बात हम पहले इसको लें अगले श्लोक करने से पहले, बड़ी महत्वपूर्ण भी है ये। वेदव्यास जी महाराज ने हर अध्याय के अंत में पुष्पिका लिखी है, जो हम बोलते हैं ना अध्याय खत्म होता है, जो ओम तत्सद इति भगवत गीता सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम, ऐसा बोलते हैं हमारे चरित्र। ये ओम तत्सत क्यों उन्होंने पुष्पिका लिखी, इसका क्या मायने हैं, एक एक शब्द में क्या छुपा हुआ है, हर अध्याय के अंत में क्यों लिखी, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कुछ रहस्यों का जो है खोल रहे हैं। आइए हम उस पुष्पिका के बारे में थोड़ी चर्चा करें, फिर इसके बाद अगले श्लोक पर चलेंगे। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवत गीता ऐसी विलक्षण ये ग्रंथ है, भगवान का ऐसा स्वरूप है, वाणी है, बीज मंत्र है मानो। भगवत गीता रह जाए, सारे शास्त्र एक बार लुप्त हो जाएं, तो भगवत गीता ऐसा कोडिंग है, इसमें ऐसा बीज है कि समस्त शास्त्रों की समस्त बातें जो है भगवत गीता से निकल के आ जाए। अरे भगवत गीता में हमारा विश्वास हो, भगवत गीता पढ़ाई नहीं कराती, स्वामी जी महाराज कहते हैं प्रत्यक्ष दर्शन कराती है। पहले विश्वास करें और फिर आश्रय लें। ऐसा कोई शास्त्र नहीं जो भगवान के कमल श्रीमुख से, कमल मुख से जो निकला है। नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकले, वेद निकले, लेकिन गीता तो श्रीमुख से निकली है। तो गीता सुगीता कर्तव्यम, ये महात्म्य में आता है। सुगीता का मतलब क्या है, मैं सिर्फ एक शब्द ले रहा हूं, ज्यादा नहीं ले रहा, और महात्म्य की चर्चा कभी करेंगे 5-6 श्लोकों की, कि सुगीता कर लें सिर्फ गीता को, अर्थात केवल हम श्रवण भी कर लें, पाठ भी कर लें, हमारी बुद्धि प्रवेश नहीं कर रही, हम तो सिर्फ बस मशीन की तरह पढ़ रहे हैं गीता को, हमारे पुरखे पढ़ते हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, तब भी भगवत गीता में ये उद्घोष है कि आपकी दुर्गति नहीं होगी। क्या बात है, रौरव नरकों में आप जा नहीं सकते, आप उच्च लोकों में जाएंगे। नहीं कल्याण कृत कश्चितिम दुर्गतिम तात गच्छति, भगवान 18.71 में शायद इसको बोलते हैं कि तू श्रद्धा पूर्वक यदि सुन भी लेगा अर्जुन, तो तू उच्च लोकों को प्राप्त होगा। और समझकर भाव सहित यदि हम इसका श्रवण करें, हैं, ज्ञान यज्ञ करें, तो भगवान कहते हैं सिद्धि मिलेगी तेरे को, परम सिद्धि। और हृदय में उन भावों को बिठाकर, संजोकर आचरण में भी हम ले आएं, यानी गीता की चलती फुर्ती चैतन्य मूर्ति बन जाएं, तो स्वामी जी महाराज कहते हैं वासुदेव सर्वम का अनुभव हो जाएगा, सर्वोच्च कोटि का अनुभव, और कितने करोड़ों लोगों को उससे फायदा होगा, ये गणित की चीज नहीं है, कैलकुलेशन की चीज। तो आइए इस पुष्पिका को हर अध्याय के अंत में लिखा। इसका एक मतलब ये भी है, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि किसी भी एक अध्याय से भी हमारा परम कल्याण हो जाएगा। अध्याय तो छोड़ो, एक श्लोक से ही कल्याण हो जाएगा, इसमें तो कहीं श्लोक भी छोड़ो, एक चरण से, एक श्लोक में 4 चरण होते हैं, और वस्तुतः हमारे हृदय में चुभता एक चरण ही है। जब भी चुभेगा एक चरण ही चुभेगा। गीता की कोई ऐसी बात लगेगी, परम संतों की, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, सेठ जी महाराज, भाई जी महाराज की ऐसी कोई बात चुभेगी हृदय में, मस्तिष्क में, कि बस जिंदगी बदल जाएगी।
तो ओम, ओम की चर्चा हमने कर ली। अ उ म, हाँ, और चंद्र बिंदु, ये हमारी मानो चारों अवस्थाओं का वर्णन करता है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। मानो सत चित घन आनंद है, सच्चित आनंद घन। तो ये ओम सब कुछ उसी में लौट जाता है, सब कुछ उसी में, उसी से जन्मा है, सब लौट मुझी में आते हैं। तो ये ओम ब्रह्म प्रणव वेदों का सार मूल यही है। चलिए तत्, तत् के बारे में चर्चा हो गई हमारी। तो कह रहे हैं वेद व्यास जी महाराज, ओम तत् यानी मेरी जो रचना है, मेरा प्रत्येक कर्म, अब रचना से मतलब हम प्रत्येक कर्म से लें, हमारी सांस भी भगवत प्रीत्यर्थ हो। ओम तत्, एक तो मैं उसका, मेरा मूल, मूल में तो मेरे इस कर्म में जो भी मैं गीता लिख रहा हूं ओम है। तत् यानी मेरा भगवत प्रीत्यर्थ, भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं ये कर रहा हूं, उसी तत् को मैं देख रहा हूं मेरे मन में। और सत यानी मेरी रचना अविनाशी फल देने वाली हो, क्योंकि इसमें वर्णन उस परमात्मा का आ रहा है जो अटल है, जो ध्रुव है। तो इसका विनाशी फल नहीं हो सकता, इसका अविनाशी फल हुआ, क्योंकि सत्ता एक है। ओम तत् सत इति, बस मेरा यही प्रयोजन है। अब बताइए, इन तीनों शब्दों में समस्त गीता, समस्त युगों का सार आया नहीं? जैसा वेद व्यास जी निष्काम भाव से, सर्वभूत हितेरता के भाव से, भगवान की प्रसन्नता के लिए श्री हरि का यजन कर रहे हैं भगवत गीता को लिख के, इससे बड़ा परमार्थ या पुण्यार्थ कोई काम और हो सकता है? करोड़ों वर्ष बीतने के बाद भी हमारे जैसे कलयुगी जीव वेद व्यास जी की कृपा का अनुभव करके और धन्य धन्य हो रहे हैं। वो कह रहे हैं बस मेरा यही प्रयोजन है। ओम तत्सत इति श्रीमत, ओहो, वो कह रहे हैं ये सर्व शोभा संपन्न है, प्रसाद है ये, इसका आश्रय कैसा भी लिया जाए, पढ़ के लिया जाए, जेब में भी रख लो। मैं तो कहता हूं साधक संजीवनी जो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का स्वरूप है, भगवत गीता का कृपा प्रसाद है, आप सबके घर में रहनी चाहिए, रहनी चाहिए। एक एक नहीं, 10-10 रखो आप, 2 लोगों को शादी में, गिफ्ट में, बच्चों को है दीजिए उनको, चाहे वो उसको रख दें कोने में। अरे 20 साल बाद भी किसी ने पलट ली तो आपके पास रॉयल्टी आनी ही आनी है। तो श्रीमत, वो कहते हैं सर्व कल्याणकारी है, और श्रीमत से मतलब दूसरा लक्ष्मी से भी है, धन ऐश्वर्य से भी है, पद प्रतिष्ठा से भी है। लेकिन देखिए ये श्री कौन सी है? वो कह रहे हैं ये उल्लू वाली श्री नहीं है, ये भगवान विष्णु वाली लक्ष्मी है, जिसको भगवान वक्षस्थल पे धारण करते हैं। हम गीता पढ़ रहे हैं, मेरी आज ही महावीर जी से चर्चा हो रही थी, धन के बिना किसी का काम चलेगा क्या, बताओ? हाँ, जिनका चलता है वो अलग बात है, जो परम श्रद्धेय स्वामी जी जैसे स्तर के, लेकिन हमारा और आपका चलता है क्या? धर्म हो सकता है क्या? लेकिन भगवान से संबंध होना चाहिए, भगवान से विमुखता वाला। तो ये कह रहे हैं श्रीमत है ये रचना, ये सब तरह का धन भी देती है गीता। आपको मैं श्लोक बता दूंगा यदि कोई पूछना चाहे तो। गीता ये कहती है गीता पढ़ने से, गीता का आचरण करने से धन भी मिलेगा, श्रीमत मिलेगा। और भगवत, भगवत यानी भगवान का, षडेश्वर पूर्ण, इसमें सब गुण है भगवान के। जो भगवान है ऐश्वर्यश्चय समग्रश्चय वीर्यश्चय यश श्रिय ज्ञान वैराग्योश्चय विसन्नाम भग इति गणा, उस भगवान के बारे में चर्चा की गई है जो कि षडेश्वर पूर्ण है, जिसमें 6 गुण जो अभी चर्चा हुई, ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य वीर्य यश और श्रेय, 6 गुण के सुप्रीम रिजर्वर हैं वो। हम में यदि हैं, किसी में भी हैं, तो वहीं से आ रहे हैं। उत्पत्तिम प्रलयं चैव भूतानाम गतिम गतिम वेत्तिम विद्याम अविद्याम च सैवाच्यो भगवान इति, वो भगवान जो कि विद्या विद्या सबको जानने वाले हैं, जो भूतों की उत्पत्ति प्रलय स्थिति सब करने वाले हैं, मैंने इसमें उनकी चर्चा की है। श्रीमद भगवत गीतासु, गीतासु कहा, यहाँ पे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं गीतम होना चाहिए व्याकरण की दृष्टि से, लेकिन गीतासु कह रहे हैं भगवान, वेद व्यास जी महाराज गीतासु कहते हैं, बहुवचन है। क्यों कहा?
कि भगवान ने इसको मस्ती में गाया है। प्रेम प्रभा है ये अर्जुन, अर्जुन जैसा पात्र हो तो भगवान की करुणा छलक उठती है? अभी भी छलकने के लिए तैयार है, अर्जुन हो बस। तो ये हम सब जीवों के निमित्त जो है, ये गीतासु भगवान ने इस गीत को, जो कि बहुत सरस है, सरल है, सर्वग्राह्य है, कैसे भी स्तर का व्यक्ति, आप वेदों की, उपनिषदों की, आगमों की बात करें, तंत्रों की, जो भगवान शिव ने लिखे, आगम और निगम दो बात होती है ना, जरूरी नहीं हमारी बुद्धि प्रवेश करे, लेकिन भगवत गीता में कैसा भी व्यक्ति बैठे, उसकी बुद्धि में कुछ न कुछ समाता है। और मेरा तो अटल विश्वास है, हालांकि मेरे विश्वास की कोई कीमत नहीं है, मेरे लिए कीमत है बस। मेरा तो ये अटल विश्वास है, मैंने कहीं ये पढ़ा नहीं है, सुना भी नहीं है, लेकिन मैं ये बार बार कहता हूं कि भगवत गीता पढ़ने के बाद किसी भी ग्रंथ को आप खोल लो, मास्टर चाबी है ये, उसका अर्थ प्रकट हो जाएगा आपके हृदय में, चाहे आपने देखा मत हो उस ग्रंथ को पहले, लेकिन भगवत गीता में ऐसी करामात है। तो भगवत गीता गीतासु है, बहुत सहज सरल प्रेम प्रभा है, एक करुणा है, बहुत सरल है, और उपनिषत्सु है। अब देखिए, तीन शब्द बोलेंगे वेदव्यास जी, उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम और योग शास्त्र, बड़ा विलक्षण बात है ये। यानी हम गीता पढ़ रहे हैं तो यानी हम श्रुति ही पढ़ रहे हैं, श्रुति की शिरमौर है ये गीता। वैदिक प्रस्थान जो बताया, ये स्मृति होते हुए भी उपनिषदों के मंत्र बहुत गहरे हैं, लेकिन गीता में श्लोक होते हुए भी उपनिषदों से भी बहुत गहरी बात कही गई है, मानो उपनिषदों की आत्मा गीता में उतर आई हो। इसलिए वैदिक प्रस्थान, श्रुति और उपनिषद, उपनिषदों का भी ये उपनिषद, उपनिषत्सु कहा वेदव्यास जी। अब वेदव्यास जी की बात को कोई वेद पढ़ने वाला, कोई उपनिषद पढ़ने वाला, कोई पुराण पढ़ने वाला नहीं माने तो उसको प्रणाम ही है फिर, है? वो कह रहे हैं गीता के लिए, ये अपने मन से व्याख्या नहीं हो रही है ना? तो स्मार्थ प्रस्थान होते हुए भी ये प्रस्थान त्रयी में उपनिषद है। और ब्रह्म विद्यायाम, दार्शनिक प्रस्थान बताया, यानी ब्रह्म सूत्र, ये ब्रह्म सूत्र तो और भी गहरे हैं उपनिषद से, सूत्र रूप में, वहां तो मंत्र है, या सूत्र हैं, और बल्कि उसको कंडेंस करके और सूक्ष्म रूप से जो है ब्रह्म सूत्र, ये विद्वानों की चीज है ब्रह्म सूत्र। इसलिए जितने भी आचार्य चरण हुए आप देखेंगे, जितने भी बात, द्वैत अद्वैत द्वैतोअद्वैत, सबने ब्रह्म सूत्र पे भाष्य लिखा है। लेकिन वेदव्यास जी कह रहे हैं कि ये जो है, हरे कृष्णा योगेंद्र जी, बस मैं 2 मिनट में खत्म करने की कोशिश करता हूं, कि ये ब्रह्म सूत्र के सूत्रों से भी गहरा अर्थ रखती है, और इसका उद्देश्य प्राणी मात्र का कल्याण है। ये एकाक्षरी विद्याओं में जो ब्रह्म सूत्र है, ये सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए इसको ब्रह्म विद्या कहा। और योग शास्त्र, तीनों योगों की, जो कि ब्रह्म विद्या स्वरूप गीता में तीनों योगों की सरल चर्चा है, ऐसी चर्चा है कि इसमें योग शास्त्र यानी परमात्मा से साधक का योग हो जाता है, उसका परमात्मा से जो नित्य संबंध है हम सबका, गीता अनुभव कराती है। स्वामी जी की बहुत प्यारी बात है, गीता पढ़ाई नहीं कराती, गीता अनुभव कराती है, क्योंकि गीता का टारगेट बिल्कुल फिक्स है, श्रेय। अर्जुन पूछते हैं, यच्छ्रेय शान निश्चितम ब्रूहि तन में, वही कहिए प्रभु मेरे से, प्रेय मत कहिए, श्रेय कहिए। प्रेय तो मैं छोड़ चुका हूं आपके सामने, तीनों लोगों का, पृथ्वी का राज्य मिल जाए तो भी मेरे मन को शांति नहीं है। अर्जुन का स्तर है ये, इसलिए इस स्तर वाले के लिए गीता है। और श्री कृष्ण अर्जुन संवादा, साक्षात पुरुषोत्तम परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण और भक्ति के मानो शिखर अर्जुन के बीच का संवाद है, ये जिंदा शैली है ये। कोई ऐसा नहीं है कि कोई पूछा और ये उत्तर मिल रहा है, शिष्य ने पूछा गुरु उत्तर दे रहे हैं, जैसा कि उपनिषदों में, और उस तरह से है ये। इस तरह से बताया है कि नव व्याता नव व्याही, व्याता नहीं, जो गौ है, गौ माता, वो अपने उस बछड़े को जो है चाटे, उस वत्स को चाटे और दुलारे, ये भक्ति योग। ऐसा जिंदा शैली में मानो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से इस गीता को कहा, है ना, ये भक्ति योग है ना। तो यही बात जो है वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, श्री कृष्ण अर्जुन संवादे, और फिर उसका नाम लेते हैं,
और इस तरह से ये पुष्प का जो है ये, और देखिए अर्जुन उवाच और भगवान उवाच कहा, ये बात हमारी हो चुकी है कि वेद व्यास जी महाराज का इसमें तत्व को उन्होंने ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, जैसा कबीर जी कहते हैं। उनका उद्देश्य यही है कि जीव मात्र का कलयुग में, आने वाला जो कलयुग है उसमें कैसे कल्याण हो। शास्त्र बहुत हैं, लेकिन भगवत गीता है, भगवत गीता को कोई पढ़े उसके बाद उसकी अन्य ग्रंथों में श्रद्धा कई गुना बढ़ेगी, उसकी समझ कई गुना बढ़ेगी, ये पक्की बात है। आप इसको अन्यथा बिल्कुल नहीं लें। आप वेद, उपनिषद, पुराण, स्मृति, संहिता, जितनी भी और हैं, यदि भगवत गीता पढ़ने के बाद उनको पुनः पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अब इसमें कुछ आनंद अधिक आया, अब इसमें कुछ समझ हमारी अधिक बढ़ी, है ना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आप सबके मन में और कोई बात हो तो आप पूछ सकते हैं, प्रश्न हो, टिप्पणी हो। दान के संबंध में कल जो बात हुई, त्याग के संबंध में कह लें, कई साधक जो है पहले से ही पथमेड़ा या कहीं वो अपना अंश जो है दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई समस्या नहीं है ना। लेकिन मेरा यह है कि गौग्रास हमें अवश्य देना चाहिए। देखिए, मैंने जो आपको पोस्ट भेजी है उसमें एक तो 11,000 रुपए का सक्रिय सदस्य है, वो वन टाइम है, वो जो बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट है, और ईसीएस उसमें 1,500 रुपए जो है वो शायद उनका पीएनबी में अकाउंट है ना। आप डिटेल देख ले। ईसीएस के लिए आप फॉर्म भी नहीं भर पाए, अपना अकाउंट और एक कैंसिल चेक दे दें। ऑनलाइन कराने वाले हैं कुछ लोग, कईयों ने करा भी दिए हैं और मुझे वो सूचित भी कर रहे हैं, उनकी बहुत बड़ी कृपा। और किसी भी तरह की समस्या के लिए आप श्री हरिराम जी गुप्ता साहब हैं, बहुत ही वरिष्ठ जो है हमारे, बहुत पुराने, मेरे से तो कई साल पुराने साधक हैं, बहुत अच्छी सरकारी सेवा से वो रिटायर्ड हुए हैं। उनसे आप, उन्होंने अपना पूरा जो है समय, तन मन धन सब दे रखा है गौ सेवा के लिए, उनसे आप अवश्य संपर्क कर लें। उनको कहीं भी आपके घर पहुंचने में समस्या नहीं है यदि आप जयपुर में हैं तो, और बाहर हैं तो उनसे आप सलाह ले लें, है ना। लेकिन इसको बहुत जो है पंचवर्षीय योजना नहीं बनानी है, हम जो है रोजाना इस पे बात नहीं करेंगे। मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा सा मैंने बड़ी हिम्मत करके कल कह दिया, बात चली, तो इसको जो है 2-1 दिन में ही हम इसको पूर्णाहुति कर दें इसकी, है ना। मैं रविंद्र अरोड़ा साहब जो है वो कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे मैं निवेदन कर रहा हूं अपने आप को अनम्यूट कर लें वो, रविंद्र अरोड़ा साहब। हरे कृष्णा सर। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। बताइए। हरे कृष्णा, मैं बोल रहा हूँ सर, बताइए। सर करुणा ने करुणा कर दी हमारे ऊपर। हाँ, ये बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। ये कोरोना नहीं है, ये भगवान की कृपा है, करुणा है, वास्तव में करुणा है। हम बचें, अच्छे से रहें, है ना, साफ, लेकिन ये करुणा भी है भगवान की, है ना, जो है। आगे और बढ़े ये तो ठीक पक्की है। बात है, मान नहीं करना चाहिए, लेकिन बाकी तो जो मंजूर जो प्रभु को होगा वो है। लेकिन एक बात तो मैं कह सकता हूं बड़ दमदारी से, कुछ अनुभव भी है इस चीज का, जो गायों के संपर्क में है, जो गायों की कृपा जिनके ऊपर है ना, उनको ये कोरोना नहीं हो सकता। ये तो बिल्कुल प्रूव हो चुका है। गाय के संपर्क में जो है, गाय के प्रति जिसका भाव है ना, चाहे हम 100 किलोमीटर बैठे, हम चाहे पैसों से ही कर रहे हैं, लेकिन ये पक्की बात मानो कि उसके ऊपर गाय की कृपा बरसेगी। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। हरे कृष्णा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के ऊपर कृपा की थी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के ऊपर कृपा की थी। आपने इस सत्संग के माध्यम से हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया अरोड़ा साहब, जय हो आपकी। आप प्रभु बने रहें सभी लोग, आपको बहुत बहुत चरणों में वंदन आप सभी को, है ना। बहुत बढ़िया। चलिए साहब, और किसी के मन में कोई बात हो तो, नहीं तो फिर हम जो है, हाँ, वाह साहब वाह। गायत्री जी
कुछ कहना चाह रही हैं, इनको मैं बहुत धन्यवाद दूंगा भाई, हालांकि मेरे मन में ऐसा नहीं है, लेकिन अभी इन्होंने कह दिया। आपने आपको अनम्यूट कर लें मैडम। हरे कृष्णा सर। सर हरे हरे कृष्णा। देखिए आप थोड़ा रुकिए रुकिए, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ आपके लिए। देखिए गायत्री जी एनआरआई कॉलोनी में रहती हैं और साल भर हमारे गीता प्रोग्राम से क्लास से जुड़ी हुई थी, और इनको देख के मुझे एक बात बहुत अच्छी याद आती है। पथमेड़ा के लिए आप सब सुने, 2 मिनट और दें, भागे मत, कुछ लोग जा रहे हैं छोड़ छोड़ के। पथमेड़ा के लिए मैंने एनआरआई कॉलोनी में करीब 40 साधक थे, सबसे निवेदन किया, सबका बहुत अच्छा भाव था, लेकिन कोरोना हो गया, मेरा जाना नहीं हुआ महीने भर तक। लेकिन गायत्री जी और इनके जो है ना पति देव हैं, इन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। इन्होंने कहा हमने चेक आपके नाम भर दिया है, उसको लेके जाइए, बताइए हम कहाँ दें। और इन्होंने मतलब जबरदस्ती जो है गौ सेवा की। इनके भाव को बहुत बहुत धन्यवाद है, प्रणम्य है ये, है ना। और अभी भी इन्होंने आगे बढ़ के बहुत अच्छी सेवा की है। हरे कृष्णा। बताइए। अरे सर ये तो शर्मिंदा ना करें ज्यादा, ये तो बस ऐसे ही सेवा है, ये हाँ तो हाँ सबके भाग्य में नहीं होती है। मेरा ये प्रश्न है सर कि गायत्री जी। को वेद माता जी बोलते हैं, और तो चारों वेदों की माँ हुई, लेकिन इसे त्रिपदा गायत्री क्यों कहते हैं? हाँ देखिए वेद 3 है ना। अथर्व वेद को अलग माना है, वेद त्रयी बोला गया है ना। और इसमें 3 तरीके से कहा गया है चारों वेदों को। चारों वेदों को 3 तरीके से कहा गया है। एक तो उसके बोलने का छंद है, जो लय है, मुझे अभी एकदम से याद नहीं आ रहा है, मैं भूल रहा हूं, लेकिन 3 तरीके हैं वेदों में जो तत्व वर्णित है, उसके कारण इसको वेदत्रयी कहा जाता है। और ओम प्रणव इनका मूल है, ओम के बाद त्रिपदा गायत्री, है ना। वो ओम के बाद है, वेदों का सब सार है उसमें। आपका प्रश्न यही है कि त्रिपदा अथर्व गायत्री क्यों को बोला अलग, जाता है, क्या प्रश्न है? हाँ, अथर्व वेद को अलग अथर्व को रखा अलग गया है। रखा। अथर्व में कुछ, हाँ, जितनी भी आज वैज्ञानिक खोजें हैं ना, जो लौकिक और इस तरह की चीजें हैं, स्थापत्य कला है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा विज्ञान है उसमें, तो अथर्व वेद को वेदत्रयी से अलग रखा गया है। 4 वेद में अथर्व वेद है, लेकिन 3 वेदों में वेदत्रयी में, गीता में भी वेदत्रयी का ही वर्णन है, उसमें अथर्व वेद शामिल नहीं है। अच्छा अच्छा। ठीक है ना। हाँ हाँ। और इसका कारण मैं हो सकता है कल बताऊं आपको और अच्छे से कि इसको, इसका ये है, इसके 3 तरीके हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है क्या क्या, मैं भूल रहा हूँ, छंद है और क्या भाव है उसका मैं भूल रहा हूँ अभी। चलिए, आप में से कोई और विद्वत जन होंगे तो इसमें करेक्शन कर देंगे या बता देंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन गोविंद, हरे जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय राधा जय, रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यश, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम, प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि। वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय।
बोलो जय राधा गोविंद आज की जय। बोलो आज के आनंद की नंद जय। आप सभी वैष्णवों को मेरा पुनः पुनः वंदन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हम लोग कल फिर मिलते हैं इसी समय। हरे